हेलो हाय फ्रेंड, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त सरिता सिंह। आप देख रहे हैं फीफा फूज। तो आज के मुझसे शादी करो के एपिसोड्स में सिद्धार्थ का जिक्र शहनाज ने किया, जिसकी बात हमने दिन में भी की थी। और आज के शो में जय भानुशाली ने पारस और शहनाज को इनडायरेक्टली ग्रिल किया कि आप इस शो में क्या करने आए हो, आपको क्या करना है, और बी क्लियर अबाउट इट। अपने पास्ट रिलेशन की बातें मत करो। इन सो मेनी वर्ड्स ये बात समझाने की कोशिश की गई। और घर वालों ने, यानी 4 लड़के और 4 लड़कियों ने इनडायरेक्ट मैनर में, हालांकि नवदीश का शायद दिखाया नहीं गया ये, बाकी सभी लोगों ने ये बात जाहिर की कि ये लोग अपने पास्ट में अटके हुए हैं और आगे बढ़ नहीं पा रहे, हमारे साथ न्याय नहीं कर पा रहे। ये गुहार जो है घर वालों ने लगा दी जय के सामने, और जय ने भी अच्छी क्लास लगाई जिसको लेकर के पारस की जय से भिड़ंत भी हो गई। पारस घर छोड़ने के लिए तैयार भी हो गया। पारस ने बाद में कहा भी कि मैं शो छोड़ रहा था, मैंने जय से बराबर मेरी लड़ाई हुई। दूसरी तरफ शहनाज ने, जब सभी लोगों ने, इंदीप ने कहा, बलराज ने कहा, मयूर ने कहा, रोहनप्रीत ने कहा, सभी ने सिद्धार्थ का जिक्र किया कि वहां पर अटकी हुई है, उनकी याद आती है, उनके बारे में ही बात करती है, उनके अलावा नहीं सोच पाती है और इसलिए प्रॉब्लम होती है। ये बात जय ने जब पूछी तो शहनाज ने क्लियर कट कह दिया, हाँ मैं उससे प्यार करती हूँ। तब पूछा गया, जय ने पूछा शो क्यों एक्सेप्ट किया, तो उसने कहा तब मैंने सोचा शो को शो की तरह करूंगी, मगर बात अब बदल गई है। शहनाज ने तब सोचा नहीं था कि इस तरह के मौके आएंगे जहां सभी लड़के होंगे, फ्लर्ट करेंगे और उनके फ्लर्ट को एक्नॉलेज करना होगा, डेट पर जाना होगा, डांस करना होगा। तब वो एक अलग जोन में थे, उसको एक शो की तरह, एक नया शो है, उसने उस तरह से एक्सेप्ट कर लिया था। तो इस तरह की बातें करती हुई नजर आई। और साथ ही साथ उसने ये भी कह दिया कि अब जो है सो है, मुझे पता है कि ये वन साइडेड दिख रहा है, मुझे पता है वो मुझे गधी समझेगा, मुझे पता है कि गलत लगेगा, लेकिन मैं क्या करूं, हो गया तो हो गया है। और वो बाद में रोती हुई भी नजर आई। 2 चीजें, एक तो शहनाज जेन्युइन है, वो एक्सप्रेस कर रही है, लड़की में गट्स है कि नेशनल टेलीविजन पे बातें कर रही है, बोल रही है, इससे यही बोल रही है कि वो एक्सेप्ट वो नहीं करेगा, चाहे तो भी नहीं करेगा, ये भी बोल रही है। और दूसरी बात, क्या मेकर्स इस शो को या शहनाज के प्यार को वन साइडेड दिखाना चाह रहे हैं, और वन साइडेड दिखा करके ये पूरा शो उसके सहारे आगे लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि पारस अपनी जगह है, शो को आगे बढ़ाने के लिए शहनाज और उसका कंटेंट चाहिए। तो मेकर्स का कहीं ना कहीं ये प्लान है कि ये दिखाए कि शहनाज का जो ये रिलेशन है या प्यार है या दोस्ती है, वन साइडेड है। गौरतलब है कि सभी लोगों ने ये कहा कि शहनाज का रिश्ता है, प्यार है, क्लियर वर्ड में कहा। शहनाज ने भी ये बात एक्सेप्ट कर ली और उसने ये भी कहा कि सिद्धार्थ इसे एक्सेप्ट करे या ना करे। तो एक बहुत अजीब सी उलझन जो है पैदा कर दी। वही दूसरी तरफ पारस की अगर बात करें तो पारस के लिए भी माहिरा के लिए सवाल उठे। सभी ने कहा पारस माहिरा में अटके, और पारस ने आज इस बात पर डिबेट भी किया कि माहिरा मेरी दोस्त है और रिलेशनशिप नहीं है, ये वर्ड भी आया, उनका रिलेशनशिप नहीं है, मुझे उसकी याद आती है। पारस आज थोड़े इरिटेटिंग नजर आए, थोड़े इरिटेट हुए, इरिटेटिंग सही शब्द है, थोड़े इरिटेटेड नजर आए और वो उठकर जाने भी लगे। उन्हें गुस्सा आया कि सारी की सारी लड़कियां सवाल कैसे उठा रही है, और उसी इरिटेशन का पूरा जो पाला है उन्होंने हिना पंचाल पर उड़ेल दिया। हिना पंचाल को सबके सामने पूछना, तुम्हारे 2 लोग छोड़कर जा चुके हैं और जो जाएंगे, जिस तरह की बात आमतौर पर पारस को नहीं करनी चाहिए, पर हमें याद रखना चाहिए पारस ने बिग बॉस के घर में भी ऐसी बातें की हैं। पर पारस इंडिविजुअल ऐसे इंसान भले ना हो, पर शो में उनको पता है ये कंटेंट है, ये वायरल होगा, इसके बारे में बात की जाएगी, उनको समझ में आती चीजें, कौन सी चीज चलेगी, और उनको पता है शो के बाद लोग ये चीजें भूल जाते हैं, तो वे बात करते हैं। तो आज पारस ने हिना के बारे में कह दिया। नवदीश बहुत स्मार्ट प्ले करती हुई नजर आ रही है। अंकिता शुगर कोटेड होकर के पारस को पटाने की कोशिश करी, मगर उसका और बलराज का रिश्ता क्लियर कट नजर आ रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि बलराज और उसमें कुछ तो चल रहा है, दोनों में बहुत लाइकिंग है। और बिल्कुल मुझे जिस तरह से अंकिता बलराज की गोद में बैठी थी, इट वॉज नॉट इन गुड टेस्ट, आई रियली डिडंट लाइक दैट। इट वुड हैव बीन, आप अगर कुछ भी कोजी दोस्त का, दैट वॉज नॉट द अप्रोप्रिएट थिंग टू डू, बिकॉज बहुत सारे यंगस्टर्स, बिकॉज मुझे पता है कि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, बच्चे देखते हैं, दैट इज नॉट द राइट वे टू सिट, एंड आई डोंट अप्रिशिएट दैट। आप लोग क्या सोचते जरूर बताइए, मुझे वो सही नहीं लगा तरीका। मुझे अंकिता अच्छी लगती थी, पर आज थोड़ा मुझे गड़बड़ लगा मामला। इसके अलावा नवदीश ने मेकअप करने की कोशिश की, संजना को आज ज्यादा मौका नहीं मिल पाया, संजना ने बोला, अपनी सफाई देने की कोशिश की, पारस ने उसकी भी क्लास लगाई। रोहनप्रीत से शहनाज ने सवाल पूछा कि रोहनप्रीत से पूछा कि तुम करने क्या आए हो, हम दोस्त हैं, दोस्त रहेंगे। और शहनाज ने आज शो में एक ये भी बात कह दी कि अब मैं सिद्धार्थ का नाम नहीं लूंगी शो में। तो क्या शहनाज
ये कह रही थी कि आज के बाद वो सिद्धार्थ का जिक्र नहीं करेंगी, या फिर स्मार्ट गर्ल ये कह रही थी कि मैं शो में उसका नाम नहीं लूंगी, इंस्टाग्राम पर लूंगी, फेसबुक पर लूंगी, टिकटॉक पर लूंगी, स्नैपचैट पर लूंगी, ट्विटर पर लूंगी, पर मुझसे शादी करोगे मैं नहीं लूंगी। तो अगर वो ये कह रही है फिर तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब आज एक नया शगुफा आया है। हालांकि ये खबर काफी कंफर्म सोर्सेस से आई है कि 20 तारीख को शो बंद हो रहा है, पर अब जब तक शो बंद ना हो जाए, क्योंकि पारस ने ऑलरेडी कल एक इंटरव्यू किया, उसमें उसने जिक्र किया कि नहीं शो बंद नहीं हो रहा, हम एफर्ट ले रहे हैं, ये वो बहुत सारी बातें की है। बहरहाल आप लोग कहते हैं रिव्यू करने के लिए, तो मैंने मेन मुद्दे ला दिए। इसके अलावा बहुत सारी और चीजें हुई है। कल होली खेली जाने वाली है, मैंने 3 पेज का नोट्स भी लिखा है, पर आई डोंट थिंक सो कि और कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा है। 1 लाइन में सारे मुद्दे मैंने कवर किए। और जसलीन का अगर आपने लाइव देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लीज वॉल पर जाकर देख लीजिए, और इंटरव्यू भी देख लीजिए। जसलीन ने शहनाज के बारे में बहुत कुछ कहा है, और जसलीन ने ये भी कहा है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है कि उनको घर में दोबारा वाइल्ड कार्ड में बुलाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आंचल खुराना टेलीविजन एक्ट्रेस को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलने की बात ऑलरेडी आ चुकी है। तो इस तरह की तमाम बातें और खबरें लगातार फीफा फूस पर देखते रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। फिलहाल दीजिए इजाजत।